बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिड यू नो कि आप जितने ज़्यादा गरीब होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मोटे भी होंगे। व्हाट? यस, मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा। मतलब ऐसा कैसे कैसे जानेंगे आज की इस वीडियो में। 1990s में अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया था कि अमेरिका में एक मोटापे की वबा आने वाली है, जिसे अब आप पूरी दुनिया में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब से उन्होंने बताया है तब से एक्सपर्ट्स और बहुत सी अथॉरिटीज इंक्लूडिंग WHO इस वबा का ब्लेम डालते हैं मेनली दो चीज़ों पर। नंबर 1, ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना, और दूसरा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी हम लोग बहुत सोल हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, सारा दिन बस बैठे रहते हैं और बैठकर करने वाले काम ही पसंद करते हैं। और फिर इन दोनों फैक्टर्स के लिए ब्लेम किया जाता है इम्प्रूव्ड प्रॉस्पेरिटी यानी लोगों की मुआशी हालत बेहतर हो रही है, उनकी इनकम बढ़ रही है, लोग गांव और देहात छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं, वहाँ वो कम मुशक्क़त वाले काम ढूंढते हैं जो उन्हें मिल भी जाते हैं। तो ना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है बल्कि लोग इंटरटेनमेंट भी आजकल तो ऐसी ढूंढते हैं जो लेस फिजिकली डिमांडिंग हो। और आपको तो पता ही है कि हम पाकिस्तानियों की बेस्ट इंटरटेनमेंट क्या है, खाना। कभी वीकेंड पे सुबह सुबह बाहर निकले तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। किस लिए? सुबह का नाश्ता हलवा पूरी के लिए। शाम में सारे रेस्टोरेंट्स फुल होते हैं। किसी भी शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में चले जाएं, आपको एक भी टेबल खाली नहीं मिलेगा। सादा लफ्ज़ों में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा खाना और कम फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे फैक्टर मिलकर वजह बने मोटापे की वबा के। इस लॉजिक से जो लोग ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा मोटे होने चाहिए, लेकिन रिसर्च बिल्कुल इसका उल्टा बताती है। दुनिया में ओबेसिटी पर सबसे ज़्यादा डेटा CDC ही के पास है, और उन्हीं के सर्वे आफ्टर सर्वे यही बताते हैं कि द पुअर वी आर द फैटर वी आर लाइकली टू बी। यानी हम जितने ज़्यादा गरीब होंगे उतने ही ज़्यादा इम्कान है कि हम मोटे भी होंगे। इनके पास तो बाकायदा नक्शे हैं जिनमें ये बताते हैं कि अमेरिका की वो रियासतें जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे ज़्यादा मोटापा वहीं पाया जाता है। वैसे तो इसे वेस्टर्न फिनोमिनन कहा जाता है, यानी ऐसा सिर्फ मगरिब में देखा गया है, लेकिन अगर आप यहाँ हमारे पास भी अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आप नोट करेंगे कि ज़्यादातर बस ड्राइवर्स मोटे हैं। ठेलों पर जो लोग फल और सब्जियां बेच रहे होते हैं उनके पेट निकले हैं। मोटरसाइकिल पर जो लोग दूध, अंडे और दूसरी तीसरी चीज़ें सप्लाई करते हैं वो भी मोटे हैं। ज़्यादातर रक्षा चलाने वाले अपनी सीट में फिट नहीं हो रहे होते, और इन सब से बढ़कर हमारे उल्मा और मौलवी हजरात। सिर्फ चंद को छोड़ के पैसों के लिहाज से सबसे ज़्यादा गरीब लोग तो यही हैं, और इन्हीं की सबसे ज़्यादा तोंदें निकली होती हैं, और इन घरानों की ख़वातीन के हालात इनसे भी ज़्यादा बुरे हैं। आती है मेरे पास भी मोटी ताज़ी, और आके पता क्या कहती है, डॉक्टर साहब वीकनेस बड़ी है। और मैं कहता हूँ अच्छा, यही बताया गया एक सर्वे में कि मोटी ख़वातीन के 6 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गरीब हैं, और मोटे मर्दों के 2 गुना। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी हेल्दी खातून को देखें तो ये कहने से पहले कि लगता है किसी खाते पीते घराने की है, ज़रा सोच लीजिएगा कि इसका उल्टा भी हो सकता है, बल्कि इसका उल्टा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसे ओबेसिटी और पॉवर्टी पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं मुतज़ाद को, यानी एक कॉमनली एक्सेप्टेड चीज़ हो, लेकिन जब उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो रिज़ल्ट उसका उल्टा आ जाए। मसलन हमारे केस में कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जो बंदा जितना ज़्यादा अमीर होगा उसके पास उतने ही ज़्यादा पैसे होंगे, और वो उतना ही ज़्यादा खाना अफोर्ड कर सकता होगा, और ज़्यादा खाना खाएगा और इसीलिए ज़्यादा मोटा होगा। लेकिन रिसर्च बिल्कुल इसका उल्टा बताती है। तो ये एक पैराडॉक्स है। आइए अब इस पैराडॉक्स की चंद एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं कि वजह क्या है कि गरीब लोग अमीर लोगों से ज़्यादा मोटे हैं। नंबर 1, गरीबों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपना सकें।
मतलब जहाँ वो रहते हैं छोटे छोटे घर और छोटी छोटी गलियाँ होती हैं और किसी पार्क या ग्राउंड का तो नामो निशान नहीं होता, हेंस लेस फिजिकल एक्टिविटी। नंबर 2, गरीबों में ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों की अवेयरनेस यानी आगाही कम होती है। नंबर 3, हेल्दी फूड्स यानी जिन्हें ऑर्गेनिक फूड्स भी कहा जाता है, महंगे होते हैं और हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 4, गरीब बेचारों के पास और बड़ी परेशानियां होती हैं, इसलिए वो मोटापे पर ध्यान नहीं दे सकते। किसी अमीर को कह दो ना कि यार हैवी लग रहे हो, तो वो अगले ही दिन फिटनेस कोच हायर कर लेता है। गरीब बेचारा ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 5, लो इनकम फैमिलीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन से गुजरती हैं, ज़्यादातर अपने माली हालात की वजह से, और ये साबित शुदा है कि ज़्यादा स्ट्रेस मोटापे का बाइस है। नंबर 6, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे पास ये फास्ट फूड, जिसे जंक फूड भी कहा जाता है, मतलब मैकडोनल्ड, KFC, डोमिनोज वगैरह अभी भी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन मगरिब में ये बहुत सस्ता है और वहाँ के गुरबा यही खाते हैं। वहाँ के उमरा ये जंक, ये कचरा नहीं खाते। वो तो बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स जहाँ फेमस शेफ्स खाना बनाते हैं, उनका बना हुआ खाना खाते हैं। इसी जंक फूड में फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड्स विद चीप फैट्स सब आ जाते हैं और इसे ही सबसे बड़ा फैक्टर बताया जाता है। मोटापे की वबा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिस पर रिसर्च अभी जारी है। फॉर माई ऑडियंस हियर आई वुड से मेक गुड चॉइसेस एंड स्टे हेल्दी। होप you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.